23 अक्टूबर को पीएम मोदी ग्वालियर में स्थित सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मध्य प्रदेश आ रहे हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी का आभार जताया है। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी का आगमन हमारे ग्वालियर के केवल नहीं, लेकिन प्रदेश की केवल नहीं, लेकिन देश की अग्रिम और प्राथमिक शिक्षा की संस्था सिंधिया स्कूल का 125वीं वर्षगांठ पर उनका आगमन हो रहा है। हम लोग सब उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपने इतनी व्यस्तता में अपना समय निकालकर हमारे संस्था में पधार रहे हैं। और केवल संस्था नहीं, केवल संस्था के हमारे सभी गणमान्य सदस्य केवल नहीं, लेकिन पूर्ण ग्वालियर उत्साहित है उनके स्वागत के लिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण समय सिंधिया स्कूल के इतिहास में भी है। 1897 में जो स्थापित शिक्षा की संस्था माधव महाराज प्रथम के द्वारा ग्वालियर स्टेट के लिए केवल नहीं, लेकिन देश के लिए की गई थी, आज वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में भारत की विकास और प्रगति में स्थापित हो चुका है। वहीं कमलनाथ के कपड़े फाड़ने वाले बयान पर सिंधिया ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर दोनों के बीच ये हाल है तो जनता का क्या हाल होगा। वहीं कांग्रेस के चुनाव वचन पत्र को लेकर भी सिंधिया ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इनके वचनों की लिस्ट लंबी होती है, लेकिन कभी पूरी नहीं होती। लोक लुभाव ने वचनों को डालना ये बहुत आसान है। 15 महीने में इन दोनों ने पूरे प्रदेश को चौपट कर दिया था। मैं ये मानता हूं कि इन दोनों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। दो लोगों के बीच में ही, दिग्गज नेताओं के बीच में इस स्थिति पर चर्चा हो रही है, तो अगर, और मुझे विश्वास है प्रदेश की जनता ये होने नहीं देगी, लेकिन अगर उनके हाथ में शासन आएगी तो जनता का क्या हाल होगा। अगर उन दोनों के बीच में यही हाल है तो जनता का क्या हाल होने वाला है। और जहां तक वचनों की बात है, वो तो एक इतनी गहरी खाई है कांग्रेस की और इन दोनों की कि वचन की लिस्ट तो बड़ी लंबी होती है पर पूरी एक भी नहीं होती। मैनिफेस्टो बनाना, उसमें अनेक तरीके के मिश्रण, अनेक तरीके के लुभानवी मुद्दों को डालना, ये बहुत आसान है। लेकिन 15 महीनों में जो इन्होंने मध्य प्रदेश का पूरी तरह से चौपट स्थिति कर दी थी, मैं तो मानता हूं कि प्रदेश की जनता इन दोनों को कभी माफ नहीं करेगी।